अस्सलाम वालेकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। आसान सी लजीजा खीर मिक्स घर में कैसे बनती है आज मैं आपको बताऊंगी। चंद मिनटों में बनने वाली ये खीर बाजार से मिलने वाली खीर से भी ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। बगैर टाइम ज़ाया किए आज की ये रेसिपी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा कप चावल लिए हैं जो कि 100 ग्राम होंगे। खीर के लिए कोई से भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को पहले मैंने साफ करके धोकर 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। 15 से 20 अदद बादाम लिए हैं। अगर 2 घंटे पहले भिगो दे तो वो भी ठीक है। 15 मिनट के लिए गर्म पानी शामिल करके रख दिया है, इससे छिलके जरा जल्दी उतर जाते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं तमाम बादाम छील लूंगी। 6 से 7 अदद सब्ज इलायची ली है, उसके भी दाने अलग कर लूंगी। अब मैं ग्राइंडर का जग ले लूंगी और इसमें सब्ज इलायची के दाने शामिल कर दूंगी। बादाम जो छील कर रखे हुए थे वो भी शामिल कर दूंगी। भीगे हुए चावल भी इसमें शामिल कर दूंगी। 1 कप पानी शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी। ये बादाम और चावल ग्राइंड होकर इस तरह की शक्ल में आ चुके हैं। अब मैं इस मिक्सचर को एक देगची लेकर उसमें शामिल कर दूंगी। बाकी जो नीचे चावल रह गए हैं उनमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स करके वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं खीर की पकाई की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले मैंने इस मिक्सचर में दूध को शामिल करना है। 1 किलो मैंने डिब्बे का दूध ले लिया है। इसको पहले चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इसके बाद चूल्हे के नीचे मैं आंच को फुल कर दूंगी और बॉयल आने तक पकाऊंगी। चम्मच से मिक्स करती रहूंगी ताकि चावलों की गुठलियां न बने, क्योंकि ये चावल पिसे हुए हैं, जल्दी पक जाते हैं और जल्दी गुठलियां भी बन जाती हैं। इसलिए मुसलसल साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है। जैसे ही दूध बॉयल होने लग जाएगा तो आंच को मैं मीडियम कर दूंगी और 10 मिनट तक इस आंच पर पकाती जाऊंगी। 10 मिनट तक ये खीर बन के तैयार हो जाती है। ये खीर बहुत मजे की बनती है, झटपट बनती है। अगर अचानक मेहमान आ जाए या आपका अपना दिल कर रहा हो कि झटपट कोई मीठा बनाया जाए तो ये खीर सबसे बेस्ट है। खीर गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं 1 कप चीनी जो है वो शामिल कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। चम्मच से मैं अच्छी तरह चीनी को मिक्स करती जाऊंगी। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी किशमिश ली है वो शामिल कर दूंगी। आप इसमें किशमिश ना भी शामिल करेंगे तब भी ये बड़ी जायके वाली बनती है। इसमें जो बादाम मैंने शामिल किए हैं इससे ये बहुत ज़बरदस्त और मुनफरिद सा जायका देती है। खीर को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये खीर पक के तैयार हो चुकी है। बहुत ज्यादा गाढ़ी खीर नहीं रखनी। जब बबल बनने लग जाएंगे तो मैं आंच को बंद कर दूंगी। इलायची एसेंस जो आम दुकानों से मिल जाता है 3 से 4 कतरे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। कैरेमल का जायका लाने के लिए मैंने छोटे फ्राई पैन में 2 चम्मच चीनी ली है। इसको मैं कैरेमल बना लूंगी। जब लाइट ब्राउन कलर में आ जाएगी तो मैं इसको उतार कर खीर में शामिल कर लूंगी। इस तरीके से इसको खीर में शामिल करूंगी और तेजी से चम्मच चलाती जाऊंगी। इससे खीर का कलर और जायका जबरदस्त सा हो जाता है। थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है, गार्निश करने के काम आएगी। खीर अब पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मजीद अच्छी और आसान रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।